नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में उन लोगों के उस क्वेश्चन का आंसर है जो हीलर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उनकी हीलिंग एबिलिटीज़ को इग्नोर करते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे मेरी लाइफ में कनेक्ट हुए जिन्होंने हीलर्स की लाइफ को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाया। उन्होंने कुछ हीलर्स को देखा और उनके पर्सनल पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जिनको वो पर्सनली जानते थे, तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उनको जज करना शुरू कर दिया। और अब प्रेजेंट टाइम में जब वो हीलर हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, लाइट की तरफ उन्होंने टर्न ले लिया है, तो भी वो उनको जज कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये तो कल ऐसे थे और ये अब इस तरीके से बनकर दिखा रहे हैं। एक डायलॉग है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो सेम उनकी जो थॉट पैटर्न्स है वो ऐसे ही होते हैं हीलर्स के लिए। मैं सभी हीलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो लोगों ने किए हैं और उनके जो थॉट्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरे कनेक्शन में लोग आते हैं तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो अपने मन का एक वहम कह लो, मैं वहम ही कहूँगी, वो भी शेयर करते हैं कि हम लोग इसलिए जल्दी से किसी भी हीलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो उनके मुझे लगा पर्सनली एक एक को आंसर देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि उन सभी लोगों को एक्चुअल में पता चले कि डार्क और लाइट में डिफरेंस क्या है। नथिंग इज़ गुड एंड नथिंग इज़ बैड, ना तो कोई सही है और ना ही कोई गलत है। फ़र्क सिर्फ ये है कि किस टाइम आपने कौन सा एक्शन किया है, आपने क्या वर्क किया है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, आपके थॉट क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप वर्क कर रहे हो वो सही है या गलत है। वही काम एक समय में सही और एक समय में गलत माना जा सकता है अगर आपकी थॉट सही नहीं हैं तो। और ये जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नीज़ होती हैं वो डार्क से लाइट की तरफ जाने वाली जर्नीज़ होती हैं। जितने भी लोग इन स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होते हैं मेनली वो उन सभी डार्क एक्सपीरियंसेस को करते हैं जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जब वो अपने आप को हील कर लें तो ऐसे ही लोगों को हील होने में हेल्प करें और उन्हें हीलिंग प्रोवाइड कर सकें। एक हीलर की जो लाइफ है वो इजी नहीं होती। अब आप सोचेंगे हीलर कौन? जितनी भी ये स्पेशल सोल जर्नीज़ हैं, चाहे वो चूज़न वन हो, चाहे स्टार सीड हो, ट्विन सोल्स हो, जिन्हें नॉर्मली आप ट्विन फ्लेम्स के नाम से जानते हैं, तो ये किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मली इन लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है, इजी नहीं होती। इन्हें अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और अगर बेसिक सर्वाइवल ये इजीली गेन कर लेते हैं तो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। बिकॉज़ इनके साथ ऐसे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं पाते कि अचानक से ये इनकी लाइफ में क्या हो गया। इन्हें लोग इल्यूजन्स मानते हैं लेकिन वो एक्चुअल में उनकी लाइफ में हो रहा होता है। ये अपने उस अवेकनिंग प्रोसेस को फील करते हैं जिसमें ये उस ट्रुथ को देख पाते हैं जो इस 3D लाइफ में देखना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स उनकी सोल अवेकन होनी स्टार्ट हो जाती है। वो जिस सोल पर्पस के लिए इस अर्थ प्लेन पर आए हैं वो सोल पर्पस की तरफ जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। सभी तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी स्टार सीड ऐसी पेनफुल लाइफ जीते हैं जिनके बारे में नॉर्मल सोल इमेजिन भी नहीं कर सकती। और इनकी लाइफ में भी वो टर्निंग पॉइंट आता है, वो मोमेंट आती है जब ये परेशान होके सुसाइड कमिट करने वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं।
इसीलिए ये उन सभी हीलिंग मेथड्स को सीख पाते हैं जो हीलिंग मेथड्स इनको बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ करना है। ये मल्टी रिलेशंस में जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को जज करना नहीं पहचान पाते, लोगों को आइडेंटिफाई करना इनको नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा बड़े एम्पैथ्स होते हैं, तो इमोशंस के साथ मैन्युपुलेशन इनको नहीं आती। ये खुद विक्टिम बन जाते हैं, और जब ये खुद विक्टिम बनते हैं और बार बार इनके साथ वही होता है तो ये दूसरों के साथ भी वही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इनका अवेकनिंग प्रोसेस होता है तो इन्हें ये सारा रियलाइजेशन कराई जाती है कि ये जो आप पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं ये रॉन्ग है। आपको अपनी सोल की हीलिंग करनी है, अपने आप को असेंड करना है, साथ ही साथ बाकी लोगों को हील करना है। उनको उनके सोल पर्पस से अवेयर कराया जाता है। यही रीज़न है कि आप जब किसी हीलर को पर्सनली जानते हैं, उसकी लाइफ को आप टर्न होते हुए देखते हैं। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस के बाद ये वाली बात बता रही हूँ कि कुछ लोगों से जब वो सेशंस लेते हैं तो उसमें ये भी मुझे पता चला कि कैसे मेडिटेशन से पहले वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और जब वो मेडिटेशन की तरफ उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली उनकी ड्रिंकिंग छूटी, उनका बैड हैबिट्स, मैं कहूँगी जितनी भी XYZ, जितनी भी बैड हैबिट्स आप काउंट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे 1 बाय 1 वो रिड्यूस होती गई। और एक टाइम पर जब उन्होंने उस वाइट लाइट को फील किया, उस पॉजिटिविटी को फील किया, उस सेल्फ रियलाइजेशन को फील किया, तो वो सारे शेड्स अपने निकाल चुके थे। तो मेनली ये जो जर्नी है वो जर्नी मिलती ही इसीलिए है डार्क से लाइट की तरफ। जब तक आप डार्क को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको लाइट की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी ट्री का, कि जो भी ट्री आप इस अर्थ प्लेन पर एग्जिस्ट होते हुए देखते हैं या सरफेस के ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊंचा लंबा है, उसकी डेप्थ में आप देखेंगे उसकी रूट्स उतनी ही डार्क में होती हैं। इट मीन्स उस डार्क एक्सपीरियंस के बाद ही, रूट से ही, जितना वो डीप में डेप्थ में नीचे होता है उतना ही वो ऊपर होता है। विदाउट डार्कनेस लाइट में आना पॉसिबल ही नहीं है, या लाइट को समझना पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग एनलाइटन हो जाते हैं वो इस बात को जानते हैं कि डार्क और लाइट में डिफरेंस क्या है। आप एक ऐसी जर्नी को फेस करते हैं जहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आता, और जब वहाँ डेप्थ में जाते जाते आप लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वास्तव में एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट और अमेजिंग है कि कैसे डार्क से हम लाइट में पहुंचते हैं। और यही रीज़न है कि लाइट में आने के लिए कई बार वो डार्क एक्सपीरियंसेस इन सोल्स को करने पड़ते हैं जो कोई भी सोल करना नहीं चाहेगी। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडेड सोल्स होती हैं, इसीलिए ये सोल टास्क लेकर आती हैं कि हम उस डार्क डेप्थ में जाएंगे और उसको क्लीन करने के लिए हम आगे आएंगे। यही सोचकर इनको वो मिरेकल इनकी लाइफ में दिए जाते हैं कि ये अपने सोल पर्पस को भूल ना जाएं, या उनको वो शौक दिए जाते हैं कि आप यहाँ ये करने नहीं आए हैं जो आप कर रहे हैं। और जब उन्हें सोल शॉक मिलते हैं तो वो जो भी प्रोफेशन अपना रहे हों, सडन उनकी लाइफ से उस प्रोफेशन को ले लिया जाता है और उनको हीलिंग के प्रोफेशंस पकड़ा दिए जाते हैं, या ये कहो कि उनको हीलिंग प्रोफेशन में डाल दिया जाता है। अब हीलिंग प्रोफेशन क्या, वो आपकी सोल हीलिंग। जब एक पर्सन की सोल हील हो जाती है तो उसकी ऑटोमेटिकली फिज़िकल बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो हीलिंग मेथड्स हैं ये मैजिकल नहीं हैं कि 1 सेकंड में आपने इस प्रोसेस को किया और आप हील हो गए। हाँ, काफ़ी हद तक फर्स्ट सिटिंग में ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे
कई सिटिंग लेने के बाद जो भी आपकी सोल ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हैं और जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है बोथ, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम की जो रूट है, रूट से ही उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, सरफेस से नहीं। तो जिस भी प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वहाँ तक पहुँचा जाता है और उसकी हीलिंग में टाइम लगता है। कई बार कुछ व्यूअर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ना ये इनर वर्क कितना करना पड़ता है, तो उनको मेरा यही आंसर होता है, और मैं अपनी वीडियोस में भी पहले भी इस बात को बता चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घर डेली साफ़ सुथरा रहे तो आपको डेली उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप उसे डेली साफ़ नहीं करेंगे तो आपके घर में धीरे धीरे वो डस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जितना आप उसको लेट साफ़ करेंगे उतनी वो डस्ट ज़्यादा इकट्ठी होगी। लेकिन अगर डेली आप क्लीन करेंगे तो वो कभी भी आपको गंदा नहीं मिलेगा, आपको हर वक्त वो साफ़ सुथरा ही मिलेगा। ठीक ऐसे ही हमारा ये वेसल है, हम जितना क्लींस करेंगे हमारी सोल उतनी ही असेंड करेगी। अपनी इस लाइट की प्रैक्टिस के लिए डेली रूटीन में आपको वो बिहेवियर भी डेली यूज़ में प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा जो आप मेडिटेशन में गाइडेंस पाते हैं। मीन्स जो मेडिटेशन में आपको गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आपको डेली यूज़ में भी एज अ डेली रूटीन ऐड करना होगा, उन हैबिट्स को चेंज करना होगा जो आपको आपके मेडिटेशन में गाइड की जाती हैं। पर्सनली ज़रूरी नहीं सभी की गाइडेंस एक जैसी हो या सभी के सोल टास्क एक जैसे हों। हर स्टार सीड अपना एक यूनिक सोल टास्क लेकर आता है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हैं वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं मैरिड ट्विंस के ऊपर बात करूँ। तो जितना मैं समझ पाई हूँ इस जर्नी को, और जो आप लोगों की मेल्स आती हैं, बहुत बुरा लगेगा लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, और जो कड़वी दवाई होती है वो उतनी ही जल्दी आपको सही करती है। तो सच्चाई ये है कि जिस जर्नी को आपको दिया गया है, आपको उन हर्डल्स को, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर कर उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसीलिए आपको वो जर्नी दी गई है। किसी चीज़ से भागना नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, उसकी क्लींजिंग करनी है। जो भी जर्नी आपको दी गई है, अगर आपका सोल टास्क ये है कि आपकी जर्नी में आपको आपके मैरिटल रिलेशंस में कुछ हर्डल्स दिए गए हैं तो उन्हें आपको फेस करते हुए उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तभी आप उन्हें चूज़ कर कर आए हैं। बहुत सारे लोग भगवान को दोष देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि भगवान का किसी भी काम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ इस अर्थ प्लेन पर आने से पहले हम खुद डिसाइड करते हैं, अपने पेरेंट्स हम खुद चूज़ करते हैं, अपने पार्टनर को हम खुद चूज़ करते हैं कि इस पर्सन के साथ हम शादी करेंगे, इस पर्सन के साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे, ये लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे, ये लोग हमें टाइम टाइम पर ये सोल शॉक देंगे, हमें अवेयर करेंगे, और उसके बाद हम अपने इस अवेकनिंग प्रोसेस, अपने सोल टास्क को कंप्लीट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं, और जो लोग उन्हें आईना दिखाते हैं इट मीन्स जो आपके साथ रूड बिहेव करते हैं, उनके लिए आपका जो बिहेवियर होता है, आप हमेशा उनको अपने नार्सिसिस्ट, नेगेटिव और ना जाने किस किस नामों से बुलाते हैं। एक बार उन सबको उन नामों से बुलाकर छोड़कर उन्हें अपना आईना समझकर देखिए कि वो आपके सामने आपका ही रिफ्लेक्शन है। जो भी आप उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं या आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉइंट्स आपके ही अंदर हैं, और वो आपको मिररिंग इसलिए कर रहे हैं, आपको आईना इसलिए दिखा रहे हैं कि आप उन्हें हील करो। जब तक आप हील नहीं करोगे तो आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपनी वर्थ को नहीं पहचानोगे, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ये सोल जर्नी जो हमें दी जाती है वो हमारी सोल ग्रोथ के लिए दी जाती है, सोल की असेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। आप इस बर्थ में मेल बनकर आए हैं, किसी लास्ट बर्थ में फीमेल बनकर भी आए हो सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपने किस सूट को चूज़ किया,
मीन्स किस वस्त्र को धारण किया। आपको मेल का वस्त्र अच्छा लगा, आपने वो धारण किया, फीमेल का अच्छा लगा, आपने वो धारण किया। आप पुरुष बनना चाहते थे, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते, इसीलिए आप मेल बॉडी में आए। और जब आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस करते हैं तो वन बाय वन बहुत सारी लेयर्स आपकी निकलती हैं, और जो लोग आपको आपके दुश्मन नज़र आते हैं, आप उनको अनकंडीशनली लव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो तो हमारे दोस्त हैं। और ये जो जर्नी है ये मिली ही इसीलिए है कि आपके जितने भी नेगेटिव शेड्स हैं उनको निकाल कर आपकी प्योरिटी को बाहर लाने के लिए। दो एनर्जीज़ जिन्हें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ कहा जाता है, वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मीन्स एक्चुअल में डिवाइन, जिसमें कोई कमी नहीं है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नीज़ मिलती हैं वो मिलती ही आपको इसीलिए हैं कि आपको नॉर्मल सोल से डिवाइन सोल तक कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए आपको अपनी सोल ग्रोथ के लिए वर्क करना होता है। और इसलिए जितने भी हीलर्स हैं ये उस वर्क को कर रहे होते हैं और कर चुके होते हैं। जो बहुत ज़्यादा अससेंडेड मास्टर्स हैं वो अपनी इन सभी हीलिंग प्रैक्टिसेस को करने के बाद ही असेंडेड मास्टर बनते हैं। और जो हीलिंग मास्टर्स हैं वो अपनी हीलिंग के प्रोसेस में लर्निंग और टीचिंग दोनों मेथड को करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो इस वीडियो के बाद आप किसी को जज करना छोड़कर उसकी एक्चुअल वर्थ को पहचानेंगे और उस पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसा वो एट प्रेजेंट आपके सामने है। वो पास्ट में क्या था उसको छोड़कर एट प्रेजेंट वो क्या है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।